नमस्कार दोस्तों, यूपी कम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चन हम आपको पहले वीडियो में शेयर किए हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो आगे उसी के बेसिक रूप पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे आपको कल बताया गया था कि सबसे पहले हम कोई भी अगर देखेंगे परचेज का मूल्य लगाएंगे वो कितना 100%। आते हैं इसी की बेस पे क्वेश्चन चालू करते हैं। एक व्यक्ति ने, अगर ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल है, पेपर में बहुत बार बना है। जैसा कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 1500 रुपये में बेची। 35% का लाभ लिया, 1500 ना 15,000 रुपये में बेची। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का हानि होता? कितने प्रतिशत की? 10% की हानि होता। ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 35% लाभ पर अपने वस्तु को 1500 रुपये में बेचा, 10% की हानि के लिए वह कितने पर बेचता? आइए इस प्रकार क्वेश्चन देखें। जो ये 1500 रुपये में 15,000 में बेचा, ये 15,000 रुपये क्या दिया गया, किसका वैल्यू दिया गया? तो ये वैल्यू दिया गया है 135 का। क्यों? क्योंकि 100 हमारा होता है, 35 का लाभ हुआ, 135 बराबर कितने के? 15,000 के। एक का मान निकालेंगे, डायरेक्ट उत्तर आएगा। लेकिन हमें एक का मान ना निकालकर हमें 10% हानि का मान निकालना है, मतलब 90 का मान निकालना है। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 15,000 गुणे 90 भागे कितने के? 135 के। डायरेक्ट अगर इसको हम काट देते हैं हमारा उत्तर बन जाएगा। जैसा कि इसको हम काटते हैं किससे? 5 से काटा जाए, 5 से कट जाएगा आपका। छोटी संख्या से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35। 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 8 40। 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। ये 10 आपका ये आया, 2 3 0 ये, इसका मतलब वो 10,000 रुपये में उसको हानि पर बेचता। इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। 35 का वैल्यू दिया गया है, 90 का वैल्यू पूछ रहा है। 35 बराबर 90 के, 135 बराबर 90 के, 135 बराबर 15,000 के, और 90 का मान निकालना है, उससे मल्टीपल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित, जो बहुत बार एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चन जिसका वैल्यू दिया रहता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो अपने सामान को बेचता है। कह रहा है 690 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 100% होता है, इस पे 12.5% लाभ पर बेची गई। बेचने का मूल्य दिया गया है कितना? 690। कोई बात नहीं है, 690 रुपये दिया गया। इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये कितने का वैल्यू है? ये आपका वैल्यू है 690 भागे 112.5 इंटू कितने का निकालना है? 100 का निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। अगर इसको हम देखें, 1 0 से 1 0 आपका 1 दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। इसको अगर हम काटें तो 25 से काटें तो 25 चौके 100 होता है। 25 चौके 100 आपका बचा कितना? 12, 25 पंचे 125। अभी जैसा कि ये आपका 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 आपका ये। जैसा कि इसको अगर हम देखें कि इसको 23 से इससे गुणा कर लें और गुणा करने के बाद इसका वैल्यू निकालें तो ये आ सकता है रुपए में बेची गई लाभ का। ये 112% का वैल्यू दिया गया था, इतना। ठीक, यहाँ पर पैसा जो है बाई मिस्टेक 630 है। कितना है? 630। इस प्रकार क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। 630 है, तो ये 630 का जो वैल्यू दिया गया है, ये 630 भागे आपका हो जाएगा
अगर इसमें जोड़ेंगे 12.5 तो आपका हो जाएगा 112.5 के। आप परसेंट बनाएंगे, 100 से गुणा, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे, 3 15 3 45, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, इतना। अभी 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 5 से कटेगा, 5 1 के 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 0 गुड़े कितने, इतना। 14 चौक 17 गुड़े 14 गुड़े 4 करेंगे, 14 चौका 56, 560 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। इस प्रकार हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो आपका ये आपका क्रय मूल्य बन सकता है। आइए देखते हैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं जो बहुत बार एग्जाम में बना है। बस हमें 100% से तुलना करना है। कैसे तुलना करेंगे, वो उस वस्तु के बारे में, हम उस वस्तु को 100 का मान लगाएंगे, प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, लॉस होगा घटा देंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1470 रुपये, 1470 रुपये में 16 से 2/3% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है 50/3। 50/3 जो आपका आया, अगर हम 100 में इसको जोड़ें तो 100 प्लस 50/3 ये आपका बनेगा 350 बटे कितना 3 के। 350 का वैल्यू दिया गया है कितना 1470। 100 का हमें मान निकालना है 1470 भागे 350, ये 3 है ऊपर जाएगा और 100 से गुणा, 0 से 0 काटेंगे, 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 1 7, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 21 तिहाई 63, 63 गुणे कितने के 20 के, 63 गुणे 20 करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छू 12, 1260 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अगर हम देखें एक और है जो बताते हैं इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यू बनेगा इसका मान 1/6 बनेगा। कितना बनेगा 1/6। इसका मतलब 6 रुपये हमारा क्रय हुआ। अगर 1 रुपये का लाभ हुआ तो वो कितना हुआ 7। 7 का वैल्यू दिया गया है, सबसे आसान 6 का क्रय मूल्य, 1 का लाभ हुआ है तो 7, 6 और 7, 7 का वैल्यू दिया गया है इतना, 7 मान निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 के साथ इसको गुणे कर देंगे, आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 1260। ये सबसे आसान तरीका है जो परसेंट का मान निकालने पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं जो पेपर में बहुत आया है। वो क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में बहुत बनता है। आते हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या कहता है हम आपको बताते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सहित 2/3%, एक विक्रेता है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, विक्रय मूल्य पर बेचता है। आते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका 1/6 आएगा। कैसा, जैसे ये बनेगा 50 बटे कितने के 50/3 और परसेंटेज है तो 300, 0 से 0, 5 1 के 5 6 30। जैसा कि 6 रुपये हम लगाते हैं, 1 रुपये का हमारा क्या होता है लाभ होता है, तो 6 रुपये ये हमारा विक्रय 1 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना है 5। विक्रय मूल्य पर बेचा गया तो ये विक्रय मूल्य बनेगा, तो 6 रुपये लगाया गया, 1 का लाभ बना तो आपका कितना बना 5। 5 का ये आपका क्रय मूल्य बना। क्या पूछा लास्ट में, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा 5 से भाग करेंगे, 20% आया। कितना आया 20%। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर हमें इसको क्या समझना है, विक्रय मूल्य समझना है। क्या समझना है, विक्रय मूल्य। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, इसे हम विक्रय मूल्य पर समझें कि विक्रय मूल्य के अंतर्गत में दिया गया।
क्योंकि जो क्वेश्चन था वो वस्तु को जो बेचा जा रहा है उसका परसेंटेज दिया गया, तो परसेंटेज के हिसाब से ये विक्रय मूल्य के अनुसार वो आया। तो इस प्रकार हम उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% लाभ पर बेचा, वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू कितना बनेगा आपका 1/12। कैसे बना 1/12 देखते हैं। 8 × 24 1 25/300, 25 बटे कितने के 300, 25 के 25 यहाँ पर करेंगे, 25 के 25 25 आपका 10, 25 के 5 25 दूना 50, 1/12। इसका मतलब जो बना, ये जो आपका 12 है ये विक्रय मूल्य पर बेचा गया, क्योंकि ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर बेचने पर, विक्रय मूल्य पर बेचने पर इसको प्रॉफिट, तो ये विक्रय मूल्य, ये आपका 1 का लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना बना 11 रुपए बना। जब 1 रुपए का लाभ हुआ 11 रुपए पे परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 100 बटे कितने के 11 के। इसको हम लिख सकते हैं 11 9 99, 1 सही आपका 9 सही 1/11 के। ये रहा इसका उत्तर। तो इस प्रकार के वास्तविक मूल्य को निकालने के लिए आप सबसे पहले ये जो रहेगा इसको विक्रय मूल्य मानकर लगाएंगे, दोनों में लाभ देखेंगे कि 12 रुपए विक्रय मूल्य बन रहा है, 1 रुपए का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 11। इससे संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आया है, जिसमें हम गलती करके आते हैं। तो ये रहा उससे संबंधित। आगे इसी लाभ और हानि से संबंधित लेकर आएंगे। एक वस्तु को कई बार खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न लेकर हम आते हैं। उस वस्तु को परचेज करते रहेंगे, फिर सेल्स किया जाएगा। ऐसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्नों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।